हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो एपी के प्रथम n पदों के योगों का अनुपात 7n-5 रेशियो 5n+17 है। इसके 10वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्रेणी है, ठीक है, यहाँ पर श्रेणी दो श्रेणियाँ ली गई हैं। तो मैं मान लेता हूँ, माना पहली समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4, ऐसे ही n पदों तक ये श्रेणी होगी। ठीक है, n पदों तक। ठीक है, ये पहली श्रेणी है, तो इस श्रेणी के बेस पर मैं कह सकता हूँ कि इसका प्रथम पद, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, A1 है। ठीक है, और जो सर्वांतर आएगा, सर्वांतर D, ठीक है, वो क्या होगा, सर्वांतर होगा A2 - A1। ये हो गया सर्वांतर यहाँ का। ठीक है, और इसे हम D1 लेंगे क्योंकि ये पहली श्रेणी है। अब दूसरी श्रेणी जो दी हुई है तो वो भी हम मान लेते हैं। माना दूसरी श्रेणी, माना दूसरी समांतर श्रेणी, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, B1, B2, B3, B4, और ये डैश डैश n पदों तक ये भी होगी। ठीक है, n पदों तक। तो इस दूसरी समांतर श्रेणी में देखते हैं, तो यहाँ पर प्रथम पद इसका क्या होगा, यहाँ पर प्रथम पद B1 है, और सर्वांतर जो कि अब अलग होगा, इसे हम D2 ले लेते हैं। ये क्या होगा, B2 - B1। ठीक है, ये दोनों श्रेणियों के बारे में था। अब बोला गया है कि दो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफलों का अनुपात। ठीक है, तो मैं पहली श्रेणी के लिए योगफल निकालता हूँ। तो पहली श्रेणी के लिए योगफल के लिए सूत्र क्या होगा, चूँकि हमें पता है कि Sn बराबर होता है, अगर कोई श्रेणी है उसके n पदों का योगफल लिया जाता है, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इसलिए पहली श्रेणी के लिए क्या होगा, मतलब S1 वाली श्रेणी के लिए। ठीक है, तो S1 इसको हम लेते हैं, पहली श्रेणी का योगफल मान लेते हैं S1 है। तो S1 बराबर होगा n/2, क्योंकि इसमें भी n पद लिए गए हैं और इसमें भी n पद लिए गए हैं, तो n सेम होगा। ठीक है ना, इंटू 2, पहला पद क्या है इसमें, A1, तो A1 लिख लेते हैं, प्लस अब n जो है यहाँ पर n ही रहेगा, -1 इंटू d की जगह पर मैं लिखूँगा D1। ठीक है, ये हो गया S1, मतलब पहली श्रेणी का योगफल। इसी तरह से दूसरी श्रेणी का योगफल भी लिख लेता हूँ। S2 बराबर क्या होगा, S2 बराबर होगा n/2 2b1 होगा, क्योंकि यहाँ दूसरी श्रेणी के लिए प्रथम पद B1 लिया गया है, प्लस n-1 इंटू, यहाँ पर D जो होगा सर्वांतर, वो D2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो D2 मैं यहाँ पर लूँगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दो एपी के प्रथम n पदों के योगफलों का अनुपात। ठीक है, ये प्रथम श्रेणी का योगफल है और ये दूसरी श्रेणी का योगफल है, तो इनका अनुपात मुझे लेना है। तो लिखूँगा समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो मैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दूंगा, तो क्या आएगा, S1/S2। ठीक है, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n/2 2b1 प्लस n-1 इंटू d2। और यहाँ पर योगफलों का अनुपात दिया है 7n-5 रेशियो 5n+17। तो S1 की वैल्यू क्या है, ये S1 हो गया और ये क्या हो गया, S2। ठीक है, तो S1/S2 की जगह पर लिखेंगे 7n-5 अपॉन S2 की जगह पर 5n+17 बराबर
ये n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2b1 प्लस n-1 इंटू d1। ठीक है, अब अगले स्टेप में लिखा जाएगा 7n-5 अपॉन 5n प्लस 17 बराबर, यहाँ पर हम दो कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर a1 का गुणांक 2 है, लेकिन यहाँ पर n-1 इंटू d1 का गुणांक 2 नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से तो 2 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है नहीं, तो वो 2 इसके भाग में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2 जब कॉमन लूँगा तो क्या आएगा a1 प्लस n-1 अपॉन 2। ये भाग में 2 गया क्योंकि इसके पास इसके गुणांक में 2 नहीं था। ठीक है, तो इसके बटे में 2 आ गया इंटू d1 अपॉन, यहाँ पर भी 2 कॉमन लिया जाएगा, तो 2 बाहर लूँगा तो बचेगा b1 प्लस, यहाँ पर भी इसके गुणांक में 2 नहीं है, तो इसके बटे में 2 जाएगा, तो n-1 अपॉन 2 इंटू d2। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इस सवाल को आगे पढ़ें तो कहा गया है कि इसके 10वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? 10वें पदों का अनुपात। अच्छा, 10वां पद क्या होगा? अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी एक श्रेणी के लिए 10वां पद लिखूं तो पहली श्रेणी के लिए तो लिखूंगा प्रथम समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? a10 बराबर क्या होगा? a मतलब प्रथम पद, और प्रथम श्रेणी के लिए a क्या है? a1 है प्रथम पद, प्लस n-1 इंटू d1 लिखा जाएगा। अब n की जगह पर क्या आना चाहिए था? 10, तो मैं 10 लिखूँगा। a10 बराबर a1 प्लस n की जगह पर 10 लिखूँगा -1 इंटू d1। ठीक है, तो a10 क्या आएगा? a1 प्लस 10 में से अगर मैं 1 घटाऊँ तो मिलेगा 9 और इंटू d1, तो ये a10 की वैल्यू हो गई पहली श्रेणी के लिए। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरी समांतर श्रेणी का 10वां पद लिख सकता हूँ, तो लिखूँगा इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी का 10वां पद। तो दूसरी श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? a10 इसका भी होगा, लेकिन ये अलग है, ये श्रेणी अलग है और ये श्रेणी अलग है, तो a डैश लगाते हैं। अच्छा, ये b के फॉर्म में है, तो इसका हम जो 10वां पद होगा वो b10 ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सभी एलिमेंट मैंने b से दर्शाए हैं, तो b10 बराबर क्या होगा? यहाँ पर प्रथम पद b1 है तो b1 लिया जाएगा, प्लस ऐसे ही 9 बचेगा, जब 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9, और ये d1 की जगह पर हो जाएगा d2 दूसरी श्रेणी के लिए। तो ये समीकरण नंबर 5 हो गई। ठीक है, तो ये पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के 10वें पद हैं। अब मैं समीकरण 3 की तरफ आता हूँ। यहाँ पर समीकरण 3 में d1 का गुणांक n-1/2 है और d2 का गुणांक n-1/2 है। अच्छा, और एलिमेंट को देखता हूँ, जैसे कि समीकरण 3 में ये पहली श्रेणी का है। ठीक है ना, ये पहली श्रेणी का योग दिया हुआ था। अब ये 2 तो बाहर हो चुका, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? a1। तो यहाँ पर पहली श्रेणी के 10वां पद देखते हैं, तो यहाँ पर भी a1 है, ये a1 मैच कर रहा है। ठीक है, ये d1 भी मैच कर रहा है। यहाँ पर n-1/2 की जगह पर क्या है? 9 है। तो मैं यहाँ से कंपेयर करके लिख सकता हूँ कि n-1/2 बराबर 9 रख देने पर। ठीक है ना, और अगर ऐसे ही मैं हर में देखता हूँ तो b1 की जगह पर यहाँ पर भी b1 है, d2 की जगह पर d2 है, n-1/2 की जगह पर क्या आया है? 9। ठीक है, तो ये वैल्यू इससे कंपेयर करेगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा n-1/2 को 9 के बराबर रखने पर, तो n-1/2 बराबर क्या आएगा? ये 9 आएगा, ये बटे में 2 है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो n-1 बराबर 9 दूनी 18 होगा, और ये माइनस का 1 जब पक्षांतर करेंगे तो 1 जुड़ जाएगा तो 19 हो जाएगा, तो n बराबर 19 होगा। ठीक है ना, अब n का मान मुझे 19 यहाँ पर मिल चुका है, तो अब मैं इस 9 की वैल्यू को समीकरण 3 में रखूँगा, तो लिखूँगा
तो मैं लिखूँगा n का मान समीकरण 3 में रखने पर, n का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 में n का मान रखते हैं। तो यहाँ पर 7 इंटू n है, n की जगह पर 19 रखना है। तो 7 इंटू 19 माइनस 5 बटे में 5 इंटू 19 प्लस 17, n की जगह पर मैंने क्या रख दिया 19। फिर क्या है, 2 से तो 2 कट गया था यहाँ पर, ठीक है, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया था। तो अब मैं रखूँगा a1 प्लस n की जगह पर जब 19 रखूँगा -1/2 करूँगा, ठीक है, इंटू d1 अपॉन b1 प्लस n की जगह पर 19 -1/2 इंटू d2, ठीक है। तो इसको जब मैं हल करूँगा तो अब मैं यहाँ पर 19 का 7 से गुणा करूँगा, तो 19 सते 133 होगा, ठीक है, 133 माइनस 5 बटे 19 पचे 95 प्लस 17 बराबर a1 प्लस घटाएंगे 18 बटे 2 आएगा इंटू d1 अपॉन ये b1 प्लस 18 बटे 2 d2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 133 में से 5 घटाएंगे, तो 133 में से अगर मैं 5 घटाता हूँ तो कितना प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 133 में से 5 घटाने पर 128 बचेगा, बटे में 95 में 17 जोड़ेंगे तो आएगा 112 बराबर a1 प्लस 2 9 18, 9 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 9 18 इंटू d1 अपॉन ये 2 9 18, 9 बार में कैंसिल हो गया, तो b1 प्लस 9 d2, ठीक है। इसे समीकरण नंबर हम 6 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं समीकरण 4, 5 और 6 को। तो समीकरण 4 में a10 की वैल्यू a1 प्लस 9d1 है, a1 प्लस 9d1 है, और समीकरण 5 में b10 की वैल्यू b1 प्लस 9d2 है, जो कि यहाँ पर पहले से मैंने लिख दी थी निकाल कर, ठीक है। तो देखो वो इसके बराबर आई है, तो यहाँ पर मैं a10 अपान b10 लिख सकता हूँ इनकी जगह पर, मतलब समीकरण 4, 5 व 6 से। तो लिखूँगा समीकरण 4, 5 व 6 से क्या लिख सकता हूँ, 128 बटे 112 बराबर a10 बटे b10। अब यहाँ पर 128 और 112 देखते हैं किसी अंक से कट सकता है क्या। तो यहाँ पर 112 16 से 7 बार में कट जाएगा, 16 सते 112, और 128 16 8 128 8 बार में कट जाएगा। तो a10 अपान b10 की जो वैल्यू प्राप्त हुई 8/7। इन दोनों श्रेणियों के 10वें पदों का अनुपात मुझे ज्ञात करना था, जो कि प्राप्त हो चुका है। क्या मुझे प्राप्त हुआ, a10 अनुपात b10 बराबर 8/7। ये 8/7 में होंगे इनके 10वें पद, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।